हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे होंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है अपन ने इसमें बहुत सारे वर्ड्स पढ़े, जैसे ऑप्टिकल्स, ऑप्टिशियंस, इसी से निकले हुए ये सभी वर्ड्स होते हैं। पहले अपन देखते हैं ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स is branch of physics in which we study light energy and its phenomena like reflection, refraction, interference, diffraction। जितनी भी लाइट की फिनोमिना होती है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सब ऑप्टिक्स के अंदर, या लाइट एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी में अपन सोलर प्लांट में अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल उसमें एनर्जी का यूज़ करते हैं, तो वो सब ऑप्टिक्स के अंदर आती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वे ऑप्टिक्स। In ray optics, we study that light consists with ray and travel and propagation with the help of ray. In wave optics, light ray travel with wave propagation। वेव किस तरह से, जैसे अपन पानी में, तालाब का कोई पानी रुका हुआ है, उसमें आप एक पत्थर डालते हो तो किस प्रकार से ऐसी वेव बनती है, वो वेव उस तरह की। हम जो एयर है उस मीडिया को देख नहीं पाते, इसलिए उसका प्रोपगेशन देख नहीं सकते हैं, परंतु हम वाटर में ये प्रोपगेशन अच्छे से समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो एनर्जी आगे की तरफ रिलीज होते जा रही है। अभी अपना जो टॉपिक है वो रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, जिसमें अपन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमिना जो होते हैं उनको अपन समझेंगे। फर्स्ट अपन देख रहे हैं अभी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है उसकी तरफ ध्यान दें। रिफ्लेक्शन मीन्स रिटर्न बैक होना, साउंड का या लाइट का। जैसे अपन हिल स्टेशन पर जब अपन कुछ कहते हैं तो वापस से रिफ्लेक्ट होकर अपनी तरफ आता है, इको पॉइंट जिसको अपन कहते हैं, तो रिफ्लेक्शन हुआ साउंड का। वैसे लाइट का भी होता है। यदि अपन सनलाइट को किसी मिरर पर इंसिडेंट करें तो मिरर उसको वापस से रिफ्लेक्ट करता है और वापस से सामने की तरफ अपने को लाइट का इफेक्ट दिखाई देता है, उसी को अपन रिफ्लेक्शन कहते हैं। When ray of light incident on a shining surface reflect ray of light to same media, then this phenomenon is called reflection of light। Like मान लीजिए ये कोई शाइनिंग सरफेस है, इसको अपने पीछे से पॉलिश कर दी तो ये हमारा मिरर बन जाएगा। अब शाइनिंग सरफेस ही रिफ्लेक्शन करता है, यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन देखें अपन, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसलिए इसको अपन इंसिडेंट रे कहेंगे। किसी सरफेस से टकराना, जिस सरफेस पर टकरा रही है वो सरफेस हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन करेगा रे ऑफ लाइट का, इसलिए इसको अपन ने रिफ्लेक्टेड सरफेस कहा। द पॉइंट वेयर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो क्यू पॉइंट है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इफ अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। जो 90 डिग्री का एंगल अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो है ड्रॉ कर रहे हैं, वो हमारा जो लाइन बन रही है, जिसको मैं यहाँ पर एम क्यू से डिफाइन कर रहा हूँ, तो वो हमारा नॉर्मल कहलाता है, 90 डिग्री एंगल। क्या हुआ? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है,
तो ये रे ऑफ लाइट हमारी जो कहलाएगी वो कहलाएगी इंसिडेंट रे। अब रे ऑफ लाइट शाइनिंग सरफेस पर गई, शाइनिंग सरफेस पर गई तो उसको रे ऑफ लाइट को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। ये हमारी लाइट कहलाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है इस लाइट का, इसलिए इस लाइट को अपन कहेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। इसको अपन रिफ्लेक्शन कहेंगे, रिफ्लेक्शन फिनोमेनन कहेंगे अपन। क्यों? क्योंकि इसमें रे ऑफ लाइट जो है जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस से रिटर्न हो गई, इसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन हो गया। इस समय अपन देख रहे हैं यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, और एक एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय आई। Angle between reflected ray and normal is called angle of reflection denoted by R। ये हमारी रिफ्लेक्शन फिनोमिना होती है। अब रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, रेगुलर, इररेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रे ऑफ लाइट जो होता है उसका रेगुलरली रिफ्लेक्शन होता है। जैसे रे ऑफ लाइट आती है, शाइनिंग सरफेस से टकराती है, शाइनिंग सरफेस जो होता है उस रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन रेगुलरली करेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। इसमें यदि इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगी। यहां पर अपन अपने मिरर में देखते हैं, अपन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, हमसे 90 डिग्री के एंगल पर रे ऑफ लाइट जाती है तो 90 से रिफ्लेक्ट होती है वापस से, तो उस समय हम अपना इमेज देख पाते हैं मिरर के अंदर। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। यहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस पे, रफ सरफेस मतलब अपना जो डाइनिंग टेबल होता है उसका जो सनमाइका है वो हो सकता है, जिसमें अपन कुछ कुछ अपना इमेज देख सकते हैं। ठीक है, उस पर इंसिडेंट होती है। तो ये रफ सरफेस जो होता है ये रे ऑफ लाइट को जो होता है फैला देता है अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, जिससे सभी रे ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर नहीं कर पाती। इस कारण क्या होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं देख पाते, क्योंकि रे ऑफ लाइट जब हमारे आई में एंटर होगी ऑब्जेक्ट से तभी हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएंगे, उसको हम फील कर पाएंगे। परंतु यहाँ पर रे ऑफ लाइट ऐसी फैली है, ऐसी स्प्रेड हुई है कि वो हमारे आई में एंटर ही नहीं हो रही। जितने इंटर होगी उतनी रे ऑफ लाइट से हम उसका थोड़ा हल्का सा इमेज देखेंगे, बचे से हम उसका इमेज नहीं देख पाएंगे। इसी कारण न्यूज़पेपर में हम कहें कि हम अपना इमेज नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा है रे ऑफ लाइट का कि सब डायरेक्शन में जा रही है रे ऑफ लाइट, तो उस कंडीशन में आप उसका इमेज नहीं देख पा रहे हो, तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। यहाँ पर आपका मतलब रिफ्लेक्शन हमारा किसके थ्रू हो रहा है, सही तरह से मिरर के थ्रू। तो अपन अब देखेंगे कि मिरर होता क्या है, मिरर किस प्रकार रिफ्लेक्शन करता है। अब मिरर क्या होता है, a device which reflect regularly ray of light which incident on it। किसी भी डिवाइस पर यदि रे ऑफ लाइट जाके टकरा रही है तो उसका रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो अपना फर्स्ट टाइप था उसका रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगी। जितने एंगल पर जाएगी उतने एंगल से उसको रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बीन इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है उतने एंगल पर रे ऑफ लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होती है। इस कारण रिफ्लेक्शन मिरर जो होता है वो रेगुलरली रिफ्लेक्शन करता है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होगा, अ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। जैसे अपने घरों में ड्रेसिंग टेबल में लगा हुआ मिरर होता है वो प्लेन मिरर ही होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। अपन उसको टच करके देखते ऊपर से नीचे तक तो बिल्कुल सीधा जाता है, तो उसको अपन कहेंगे कि हमारा प्लेन मिरर है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका कॉनकेव मिरर, या अपन कहें स्फेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर क्या होता है? यदि हम कोई स्फेयर ले, होलो स्फेयर ले, जिसका कि एक सेंटर होगा और उसको अपन कट कर दें, if a hollow sphere taken and it cut from the middle and it's one part polished, then other part reflected all the ray of light which incident on it, then this device is called spherical mirror. यदि अपन इसके पीछे वाले पार्ट पर पॉलिश कर दें तो ये रिफ्लेक्शन करेगा रे ऑफ लाइट का, या इधर पीछे की तरफ अपन पॉलिश कर दें तो ये रिफ्लेक्शन करेगा रे ऑफ लाइट का। ठीक, इस समय ये हमारा कहलाता है कॉनकेव मिरर और ये हमारा कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ डाउनवर्ड होता है और ये अपवर्ड होता है, कॉन्वेक्स का अपवर्ड और कॉनकेव का डाउनवर्ड होता है। ये हमारा स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। तीसरा होता है हमारा पैराबोलिक मिरर। किस प्रकार सा पैराबोला शेप, इस तरह का जो सर्च लाइट इनमें यूज किया जाता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैराबोलिक होता है, उसको अपन पैराबोलिक मिरर कहेंगे। हम